रसराज जी महाराज का, हनुमान जी का सबसे फेवरेट भजन कौन है? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आपके भजन बहुत लोकप्रिय होते हैं। सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे कि लड़का लोग जब ड्राइव करता है तो रसराज जी महाराज को लगा लेता है। बजरंग बाण आपका लोफी वर्जन जो है एकदम हर तरफ दिख रहा है। हमको लगा हम देर से क्यों सुने। रसराज जी महाराज का, हनुमान जी का सबसे फेवरेट भजन कौन है, जिसको आपको लग के सुनता है कि मंत्रमुग्ध आप खुद गाते हैं? मैं कभी ये कंपेयर नहीं कर पाता कि ये फेवरेट है मेरा, या ये भगवान मेरे फेवरेट है, या मेरे ये इष्ट है, ये चौपाई मेरी फेवरेट है। मुझे लगता है अगर मैंने ऐसा कह दिया तो शायद दूसरे किसी भजन को या दूसरी चौपाई को कहीं मैं थोड़ा नीचा ना दिखा दूं। ये भजन का एक ऐसा सरूर है प्रभु जी, ये अपने आप ही अपनी महफिल को जमाता है। कौन सा भजन किस समय कैसे निकल करके छा जाएगा, ये उस समय पर ही डिपेंड होता है। लेकिन जैसे एक होता है ना, कुछ दिल के बड़े करीब होता है। हाँ, एक होता है जो आपको जिनको मैं निरंतर गाता हाँ, ही जिनको हूँ हर आप जगह। अधिकतर जुबान से निकल जाता है। जब जब भी मुझ पे संकट का कोई घेरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। ये मैं बचपन से गाता आ रहा हूँ और आज भी गाता हूँ। रोज सुंदरकांड के समापन पे जैसे ही करता हूँ, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनैत तरई भव सिंधु बिना जल जान। तो तुरंत गाता हूँ। दो भजन फेवरेट है। ऐसा है विश्वास हमारा जहां जहां मैं जाऊंगा, ऐसा है विश्वास हमारा जहां जहां मैं जाऊंगा, पवन पुत्र बजरंग बली को वहां वहां मैं पाऊंगा, पवन पुत्र बजरंग बली को वहां वहां मैं पाऊंगा। जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली। यहीं जोड़ देता हूं। जब जब भी मुझ पे संकट का कोई घेरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। बोलो जय सिया राम, जय जय हनुमान, बोलो जय सिया राम, जय जय हनुमान। जब से मेरे घर में आए घर के संकट भाग रहे, हम तो सोते घर के अंदर हनुमान जी जाग रहे। सालासर वाले जाग रहे, मेहंदीपुर वाले जाग रहे, अयोध्या वाले जाग रहे, बाबा मरघट वाले जाग रहे, हमारे सीपी वाले जाग रहे। सबको याद कर लेते हैं। हर गली गली कूचे में इनका पहरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। बोलो जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली। और हनुमान जी की क्वालिटी है, मुझसे पहले रक्षा करते ये मेरे परिवार की। अवतार लिया श्री हनुमान जी के लिए, लेकिन लाए सजीवन, बूटी लेने लक्ष्मण जी के लिए जा रहे। अवतार लिया श्री राम के लिए, लेकिन खोज में निकले हैं सीता जी की। अवतार लिया श्री राम के लिए और भरत जी 14 वर्ष रहा एक दिन अवध कर। भरत जी लकड़ियां सजाए बैठे और हनुमान जी को आदेश दिया राम जी ने, भरत, हनुमान जल्दी जाओ, दौड़ कर चले जाओ, नहीं तो भरत को खो दूंगा। और इतने में आ ही गए वो हनुमान। अवतार श्री राम के लिए पहले, लेकिन रक्षा पूरे परिवार की। मुझसे पहले रक्षा करते ये मेरे परिवार की, करते हैं हरदम रखवाली वो सबके घर बार की। जपते जपते नाम इनका सवेरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। बोलो जय सिया राम, जय जय हनुमान, हनुमान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हनुमान जी का अर्थ क्या होता है? जो अभिमान रहित है, जिसने अपने मान का हनन कर लिया, हनुमान।
इसलिए ओम हनु 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 हनुमंता। जब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया हनुमान जी की हनु पर, ठुड्डी पर, तो एक जगह विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने पद लिखा है, ताकी है तमक ताकी ओर को, जाको है सब भांति भरोसो, कपि केसरी किशोर को। उसकी ओर कोई तमक के ताक नहीं सकता जिसको हनुमान जी ताक ले। फिर वो कहते हैं, जाकी चिबुक चोट चूरन किए रदबद कुलिस कठोर को, जाको बाल रूप समझ जिए डरत दिवाकर भोर को। सूर्यदेव निकलना में डर लगता उनको कि कहीं यार लाल पड़े हैं और फल समझ के खा ना जाए, इसलिए तुरंत पीले हो जाते सूर्य। और इंद्र के वज्र का चूर्ण चूर्ण हो गया, हनुमान जी की ठुड्डी का बाल बांका नहीं हुआ। इसलिए कहते जो अभिमान रहित वो हनुमान, जिसने अपने मान का हनन कर लिया, जो सारे काम स्वयं करे, क्रेडिट दूसरों को दे, वो हनुमान। और सारे काम दूसरों से कराए, क्रेडिट खुद ले ले, वो इंसान। महाराज जी, हनुमान जी के बारे में जब भी जीवन में हम परेशान हुए साधु संतों इस बात की तो कहा हनुमान जी का ध्यान करो, कलयुग में वो जीवित देवता है, जल्दी सुन लेते हैं। इतने सारे देवी देवता हैं, लेकिन हमको बचपन से, हम क्योंकि अवध से आते हैं, अयोध्या के पड़ोस से आते हैं, हमसे सबने यही कहा कि जब जीवन में बाधा आए तो हनुमान जी का जाप कर लो। और हमने किया भी, हमको जीवन में कदम कदम पर फायदा मिला। जिसको मानना है माने, ना मानना ना माने, लेकिन हमने पल पल महसूस किया। बिल्कुल। हनुमान जी की साधना में ऐसा क्या है कि सारा दुख दूर हो जाता है, और हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहा जाता है? देखिए, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, जो 7 लोग चिरंजीवी बताए, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणाः कृपा परशुरामश्च सप्तैत चिरजीविना। भगवान शिव ही जब हनुमान बनकर के आए तो राम आए त्रेता में चले गए, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। श्री कृष्ण आए द्वापर में चले गए। लेकिन हनुमान जी का ये प्रमाण मिलता है कि हनुमान जी एक बार आए और उसके बाद गए नहीं। इसलिए कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता त्रेता में प्रताप तुम्हारा, द्वापर में प्रताप तुम्हारा, सब यही गाते हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध है जगत। प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत कहे तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। चारों जुगों में जिसका प्रताप है। क्यों? क्योंकि एक बार आने के बाद गए नहीं। जब भगवान श्री राम बैकुंठ गमन करने जा रहे हैं, सरयू जी में समाने जा रहे हैं, तो सब पूरा अयोध्या के कुकर शूकर जितने जीव जंतु सब ले लिए भगवान ने। धोबी ले लिया वो जो सीता जी को कलंकित करता। और जब वो पहुंचे वहां पर तो उस धोबी की एंट्री नहीं हुई। श्री राम को कहा कि धोबी की एंट्री नहीं हो रही है बैकुंठ में। भगवान ने कहा अच्छा। तो तुलसीदास जी कॉट करते हैं कि शोक बिशोक बनाई बसाए। राम जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं राम हूं, अगर इस धोबी की एंट्री नहीं हो रही तो इसके लिए एक अलग बैकुंठ बना दो। तो जब हनुमान जी नहीं दिखाई दिए कि सब जा रहे हैं, भाई हनुमान कहाँ है? अब हनुमान जी अयोध्या के किसी महल पर अपनी पूंछ लटकाकर बैठ जाते कि भाई ये मेरा टावर है, राम जी बुलाए तो पूंछ हिला देना। हनुमान जी जप रहे राम 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 राम, अरे भाई साहब हनुमान जी प्रभु बुला रहे। हनुमान जी दौड़े, देखा भगवान तो समाने जा रहे सरयू में। और जैसे ही देखा तो हनुमान जी से कहा हनुमान चलो। हनुमान जी ने कहा प्रभु कहाँ? बोले बैकुंठ। बोले प्रभु मुझे नहीं जाना। पहली बार हनुमान जी ने शायद श्री राम को ये मना किया होगा। राम जी ने कहा क्यों नहीं जाना? बोले प्रभु ये बताइए बैकुंठ में क्या होता है? राम जी ने कहा बैकुंठ में हम होते। प्रभु आपके नाम की कथा होती है? बोले कथा तो नहीं होती। तो प्रभु मुझे नहीं जाना। जब मैं दुनिया में रहकर आपकी कथा सुनता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आप मेरे सिर पर हाथ रख कर कह रहे हैं हनुमान तो मेरा है, मैं तेरा हूँ। या धरती पर रहूंगा तो 2 लाभ है, आपका भी और कथा का भी। बैकुंठ में सिर्फ आपका। इसलिए कहा जाता है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। इसलिए हनुमान जी सब जगह है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। माँ जानकी ने कहा बेटा अजर अमर गुण निधि सुत हो, तू अजर है, तू अमर है, गुणों की खान है। तो वरदान मिले हैं हनुमान जी को।